जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं आज यहाँ पर बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई है। तो जो भी किचन में जितने भी डिब्बे थे, जैसे कि बारिश के समय कीड़े लग जाते हैं, जैसे दाल है, चने हैं, तो आज हमने सब धूप में डाल दिया था। और भाभी जी के यहाँ जो अम्मा जी आती हैं वो भी सुबह से आ गई थी, तो वो दरती जा रही दाल और हम सूप से लेकर के पछोर रहे हैं और यहाँ पर डाल दिए थे। तो इतनी तेज़ हुई बारिश और क्या हो गया दाल का हाल आप देख सकते हैं। तो वैसे भी हमने सब ऐसे ही डलिया में रख दिया था। जब पानी निकल गया है तो फिर से थोड़ी थोड़ी धूप निकली है, तो फिर से चलिए डाल देते हैं। वैसे भी ऐसे रखेंगे ना तो इसमें बदबू आने लगेगी। और अरहर की दाल हो या मूंग की दाल हो, वैसे भी अगर पानी में भीग जाए तो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती है। जैसे आपको बनाना है तो बनाने के समय तो वैसे भी अरहर की दाल भिगो करके ही रखना चाहिए, लेकिन अगर हमको बनाना नहीं है और ऐसे हम रख देंगे तो वाकई हमारी अरहर की दाल और मूंग की दाल ख़राब हो जाएगी। तो हमारी क्या हो गया, और जो भी डाले थे, जैसे बैर हैं, सूखे बैर रखे हुए थे तो वो भी आज हमने धूप में डाल दिया था। चने हैं भाभी जी के ख़राब हो गए, देखिए कीड़े लग गए हैं, तो इनको भी दाल बनाना है दर करके। तो चलिए यहाँ पर बच्चे सब क्या कर रहे हैं आप लोग भी देखिए और थोड़ी सी आप लोगों से करते हैं बातें, इसके बाद ही हम नहाने जाएंगे। क्या आधी दाल दरें और आधी हमने छोड़ दिया था, छोटी वाली की मालिश करने लगे। और इतनी तेज़ बारिश हुई कि पूरी दाल हर जगह, मतलब पूरे बाहर के लॉबी में हो गई। और जल्दी जल्दी अभी हम लोगों ने उसको बोरी में भर करके रखा। और यहाँ पर देखिए रिद्धि सिद्धि दोनों तैयार नहीं हो रहे थे। काजल लगा रही हूँ दीदी, तो काजल भी नहीं लगवा रही थी। और यहाँ का नज़ारा देखिए रिद्धि सिद्धि का, कि तैयार नहीं हो रही है, ना कंघी करा रही ना काजल लगा रही। और जब से दीदी आई ना तो डेली इनके काजल लगा देती है। और आप लोगों से बताया ना, सुबह तो हम दाल दर रहे थे, लेकिन आधी हमने रख दिया था कि दीदी जब खाली होंगी तब दाल को दरेंगी। और हमको भी दाल दरना ज़्यादा तो नहीं आता, लेकिन हाँ जैसे भी दरेंगे। कितनी आवाज़ कर रही है, देख सकते हैं पूरा दिन, जब तक ये 3:30-4 बजे ही सोती, इसके पहले नहीं सोती है। तो बारिश इतनी तेज़ हुई कि दाल भी पूरी भीग गई और पूरे लॉबी में दाल हो गई। तो अभी तक हम लोग नहाने के बाद जल्दी जल्दी हमने पूजा की और चाय पिए। और इसके बाद हमको ये नहीं पता था कि इतनी तेज़ धूप है और बारिश होने लगेगी। इतनी बारिश हुई, कभी कभी होता है इतनी तेज़ धूप रहती भी है और बारिश भी शुरू हो जाती है। तो जितने कपड़े हमने डाला था, देख सकते हैं इतने कपड़े पूरे सूख गए थे सुबह से। तो ये कपड़े ना आप सब हमको बैग में फोल्ड करना है। ये देखिए, और बैग में पता नहीं पानी कहाँ से आ गया, वहाँ पर रखा हुआ था स्टोर में। और इन लोगों की लगता है कहाँ नाम इन लोगों ने किया है कि बैग में हमारे पानी आ गया। और कल हमने शाम को एक अपना ड्रेस निकाले तो नीचे देखे कि पूरे ड्रेस में पानी है, ड्रेस में नहीं, नीचे पूरे बैग में। तो बैग को आज पूरा हमने रख दिया था धूप में। और इधर दीदी जी लगी हुई है खाना बनाने में। और यहाँ पर देखिए बैग अब रख नहीं पाएंगे, इसको उठा करके ऊपर ही रखते हैं तभी रख पाएंगे। देखना वो छोटी वाली वहाँ पर सो रही है ना। तो लोग इतनी जल्दी हमला बोलती हैं कि जैसे ना देखो ना तो तुरंत हमला बोल देती हैं। तो चलिए कपड़े फोल्ड कर लेते हैं, इसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। और दोनों लोग नहाने के बाद ना, दोनों लोग जैसे ही दूध पा जाती है वैसे ही लोगों का पीना शुरू हो जाता है। और आज तो थोड़ी बारिश हुई है, लेकिन इतनी गर्मी है कि देख सकते हैं जैसे ही पूजा करके टीका उका लगाए थे ना, पूरा टीका हमारा बह करके बाहर हो गया है। आप लोगों को पूरी आवाज़ें यहाँ की सुनिए। तो आप लोगों ने देखा कि हमने कपड़े फोल्ड करके रख दिया, और नहीं तो फिर हमारे कपड़ों का हाल क्या हो जाता है कि बता नहीं सकते हैं। और 1-2 दिन में हो सकता है हमको भी लखनऊ के लिए निकलना हो, क्योंकि अभी कह भी नहीं सकते हैं और इनको आना है। अब देखिए कब आते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि जब तक है धूप निकलती है तो भाभी का सामान यहाँ पर सब सुखा के रख देते हैं। और नहीं तो जो अम्मा जी आती है ना, वो भी वृद्ध अवस्था है, कितना बेचारी काम करेंगी और सुबह से हमारे साथ
साथ लगी हुई हैं। तो इसीलिए आज हम सोच रहे हैं कि चाहे हम शाम को ही नहाएं, लेकिन पहले पूरा काम कर लेंगे। और भाभी जी कह रही हैं कि आप मत करो, धूप है। तो हम कह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए धूप यहाँ निकलती है, इसके बाद फिर बारिश होने लगती है। और अगर ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो ये पूरा सामान गेट से बाहर ही हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पर देखिए हम सोच रहे हैं कि नहाने से पहले ये सब हम रख के जाते हैं, नहीं फिर से बादल हो रहा है और बारिश का कोई ठिकाना नहीं, किसी समय भी हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए खाने की भी तैयारियाँ चल रही हैं और हमारे लिए चाय भी रख दिया है इन्होंने पकने के लिए। तो चलिए आप भी आ जाइए, सब लोग बैठ कर के पीते हैं चाय। और यहाँ पर खाने में क्या बन रहा है आप लोगों से बताएं। थोड़ी जैसे आपके पास पनीर कम है तो आलू पनीर टमाटर की सब्ज़ी बना रही हैं दीदी जी, और चावल भी पक गया है। तो चलिए हम भी अब जा रहे हैं नहाने। हम सोच रहे थे थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेते हैं, इसके बाद ही नहाने जाते हैं, नहीं जब तक हम नहाने चले जाएंगे तब तक इनकी सब्ज़ी भी बन जाएगी। तो वैसे हमको भी थोड़ी सी सीख मिल गई कि जैसे पनीर कम है तो कम पनीर में हम कैसे सब्ज़ी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आलू और पनीर को दोनों को फ्राई कर लिया था और सब्ज़ी करके तैयार हो गई और हम भी नहा करके आ गए हैं। तो यहाँ पर आ गई थी जो हमारी प्यारी प्यारी भतीजियाँ हैं, वो भी आ गई थी। जैसे पंडित जी भैया हैं उन्हीं की लड़की हैं, तो अक्सर आ जाती हैं मिलने के लिए। और भाभी से भी इन लोगों का बहुत ही अच्छा ही लगाव है और ज़्यादातर रिद्धि सिद्धि के लिए आती हैं। तो हमसे कह रही हैं बुआ जी शाम की कहाँ की तैयारी है। वैसे आज काफ़ी टाइम हो गया, आप लोगों से बताएं 3:30 या 4 बज रहे हैं। तो सब हमारे लिए हंस भी रही हैं कि बुआ जी आप कब खाना खाते हो, कब चाय पीते हो। तो हमने कहा कोई बात नहीं है, और जो अम्मा जी हैं उनको भी पहले हम चाय दे देते हैं, खाना दे देते हैं, इसके बाद ही हम खाएंगे। तो भैया जी हंस रहे हैं कि हमारी दीदी जी को खाना मिले या ना मिले, ना कोई चाय का टाइम है ना खाना का टाइम है। और अगर होता है जब हम काम करने लगते हैं ना तो कोई ज़रूरी नहीं है, अगर नहीं नहाते हैं तो चाय चाहे शाम तक न मिले, और अगर नहा लेते हैं तो चाय की तो बहुत ही जल्दी, मतलब नहाने के बाद जैसे पूजा करेंगे तो तुरंत चाय चाहिए। इसीलिए आप लोगों से बताते हैं कि तीजा में देखिए क्या हाल हमारा होने वाला है, और हो सकता है तीजा तक हम लखनऊ ही पहुंच जाएं। तो चलिए आप लोगों से आगे मिलते हैं। अब शाम के खाने की भी तैयारी मतलब हो गई है और यहाँ पर ये बना रहे हैं चने गेहूं की रोटियाँ। तो वाकई चने गेहूं की रोटी अगर आप चूल्हे में बनाओ और पानी लगा करके बनाओ तो बहुत ही अच्छी बनती हैं। और यहाँ का बाहर का भी नज़ारा दिखा रहे हैं कि जो अम्मा जी हैं तो खाना खाने के बाद फिर से लग गई थी और कह रही हैं कि चाहे शाम हो जाएगी हम ये सब बढ़िया साफ़ करके डिब्बों में रख करके जाएंगे। और हम लोग भी खाना खा के थोड़ी से करने लगे थे आराम, और रिद्धि सिद्धि अब दोनों लोग हो रही हैं तैयार। और देखिए भाभी जी लगी हुई हैं इनकी तैयारी में, और आज हम इनको कहाँ लेकर के जा रहे हैं अभी कुछ मतलब टाइम का पता नहीं है। तो यहाँ पर सबके लिए शाम का है, जैसे शाम को चाय बन रही है तो सबको चाय भी, अभी चाय पी करके ही निकलेंगे। अब देखिए कहाँ के लिए निकल रहे हैं, कभी भैया जी कह रहे हैं चलिए गांधी पार्क चलते हैं, कभी कह रहे हैं चलिए मॉल चलते हैं। तो हो सकता है मॉल ही जाएंगे, वैसे भी हमारे लिए कह रहे हैं कि मनु के लिए कुछ लेना है आपके लिए, लेकिन हमको यहाँ कुछ भी नहीं समझ में आता। आप लोगों से बताएं जितने समय तो कई बार हम मॉल गए लेकिन सिर्फ देख करके चले आते हैं और छोटे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ले आते हैं। वैसे आज हमको लेने जाना है, रिद्धि सिद्धि की नानी जी कह कर गई थी, क्योंकि बच्चों में होता है जैसे हम प्लास्टिक की जो बोतल यूज करते हैं दूध के लिए, बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। और थोड़ी रिद्धि की इस समय तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इसीलिए उनकी नानी जी कह कर गई कि तो हम तो नहीं जा पा रहे हैं शोभा, और निकल गई दिल्ली और हमको जाना पड़ रहा है सिर्फ उन लोगों के लिए बोतल लेने के लिए। तो हम लोग निकल लिए हैं, बच्चों को भी तैयार कर लिए थे सबको, और आप लोगों ने तो देख लिया। और यहाँ का नज़ारा थोड़ा सा देखिए। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से मॉल में।
तो चलिए आप लोगों को भी घुमा देते हैं बी मॉल। और वैसे भी यहाँ पीलीभीत में कई मॉल हैं, तो जब से हम आए हैं अलग अलग मॉलों में ही भैया जी ले गए हैं। और आप लोग देख सकते हैं सिर्फ हम यहाँ पर ऐसे सामान लेते हैं और रखते हैं, कुछ देखते हैं और कुछ भी हमको ज़्यादा नहीं समझ में आता है। तो होता है गाइज, अगर हम लोग लखनऊ की शॉपिंग करते हैं ना, तो जैसे छोटे मोटे वहाँ मतलब नहीं समझ में आता है, ये होता है। तो चलिए हमारी शॉपिंग हो गई और जो भी किए हैं सब बच्चों के लिए किए हैं। तो यहाँ पर हम लिए हुए हैं रिद्धि को, और रिद्धि तो आज बहुत ही खुश है। और यहाँ पर अभी मामा जी के साथ लगे हुए हैं मनु। तो मनु भी सोच रहे हैं, मनु तो अक्सर खाने पीने की चीज़ों में ही रहते हैं। और आप देख सकते आ गए हम घर। तो घर में बैक कैमरे से आप लोगों को दिखा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए बच्चों के लिए, रिद्धि सिद्धि के लिए, दोनों के लिए ले आए स्टील की बोतल। और मामा जी ने मनु के लिए भी ले लिया है कपड़े। कितना भी मना कर रहे थे लेकिन मामा कहाँ मानने वाले हैं, और हमारे लिए कह रहे हैं कि दी आपको नहीं पसंद आ रहा है तो आप अपने लिए पैसे ही ले लीजिएगा और वहीं अपना लखनऊ में ही शॉपिंग कर लीजिएगा। तो हम करें हाँ ये ठीक रहेगा, क्योंकि हमको यहाँ कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। और भाभी जी के यहाँ दूध ढकने के लिए जाली नहीं थी तो वो भी हमने ले लिया। और मनु के लिए ले आ गए थे मोमोज़, तो अपना खाने में लगे हुए हैं। तो ये थी हमारी शॉपिंग। और चलिए अब करते हैं आरती की तैयारी। तो भैया जी हमारे जा रहे हैं आरती करने। तो परिवाली तेरी ही गुणे गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी। अब रात में 11 बज रहे हैं और यहाँ पर देखिए रिद्धि सिद्धि दोनों ने आज उद्घाटन कर दिया नई बोतल का। और वीडियो को यहीं पर करना चाहते हैं एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी गाइस।